नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स फॉर एग्जाम्स 19 जून 2022। आज के इंपोर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्लांट डिस्कवर्ड। दुनिया का लार्जेस्ट लिविंग प्लांट का डिस्कवरी हुआ है दोस्तों कोस्ट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कोस्ट का मैप है दोस्तों। इधर आपको दिख रहा है शार्क बे। बे मतलब क्या होता है? जब भी ओशन का एक पार्ट लैंड की तरफ इस तरह कर्व लेते हैं, इसे आप बे बोल सकते हो। तो ये शार्क बे में डिस्कवर हुआ है दुनिया का लार्जेस्ट लिविंग प्लांट। ये प्लांट को कॉमनली रिबन वीड या फाइबर बोल वीड बोलते हैं दोस्तों। इसका साइंटिफिक नेम है पोसिडोनिया ऑस्ट्रालिस। वैसे जो शार्क बे है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नाउ द सीग्रास मीडो स्ट्रेचेस 180 किलोमीटर। देखिए ये जो प्लांट है ये पूरा 180 किलोमीटर एरिया में स्प्रेड है दोस्तों। वैसे जेनेटिक टेस्टिंग से ये पता चला है ये पूरा जो 180 किलोमीटर में स्प्रेड हुआ वाला प्लांट है ना, ये एक ही प्लांट है बेसिकली। देखिए पहले ये समझता था कि जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, आपको लगेगा ये अलग अलग प्लांट्स है कि नहीं, पर अब जेनेटिक टेस्टिंग से पता चला ये पूरा एक ही सीड से जनरेट हुआ है। समझ गए? ये पूरा एक ही प्लांट है, इस तरह डिस्कवरी हुआ है और ये पिछले 4500 ईयर्स से ग्रो हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। पोसिडोनिया ऑस्ट्रालिस शार्क बे एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और शार्क बे का लोकेशन भी समझ लीजिएगा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। वैसे ईस्टर्न कोस्ट में क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। अगला है लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन ब्रोकन राइस। सबसे पहले ब्रोकन राइस का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए ये एक्चुअल राइस ग्रेन्स के फ्रैगमेंट्स हैं जो फील्ड में ब्रेक होता है या फिर ड्राइंग के टाइम ब्रेक होता है या फिर ट्रांसपोर्टिंग के टाइम ब्रेक होता है या फिर मिलिंग के टाइम ब्रेक होता है। तो मैकेनिकल सेपरेटर्स यूज होता है इन ब्रोकन ग्रेन्स को होल ग्रेन से सेपरेट करने के लिए और ये ब्रोकन ग्रेन्स को अलग सा ट्रेड करते हैं दोस्तों। तो न्यूज क्या आया है? चाइना एमर्ज्ड एज द टॉप बायर ऑफ इंडियन राइस ड्यूरिंग द पैंडेमिक। बेसिकली देखिए दोस्तों 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 2021 अप्रैल 1 से लेके 2022 मार्च 31 तक इंडिया से सबसे ज्यादा ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट हुआ है चाइना में। वैसे इंडिया का टोटल राइस एक्सपोर्ट था 212.1 लाख मेट्रिक टन। वैसे चाइना का टोटल राइस इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया 16.34 लाख मेट्रिक टन था। उसमें से 97% उन्होंने ब्रोकन राइस इंपोर्ट किया। वैसे दोस्तों चाइना में ब्रोकन राइस का डिमांड बहुत है क्योंकि चाइना में नूडल्स बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए ये ब्रोकन राइस यूज होता है। पहले इंडिया सबसे ज्यादा राइस एक्सपोर्ट करते थे अफ्रीकन कंट्रीज में, तो इस बार चाइना उनको सरपास किया है। 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का टोटल राइस एक्सपोर्ट्स ब्रेकडाउन देखते हैं। बासमती एंड नॉन बासमती टोटल मिलाकर 212.10 लाख मेट्रिक टन एक्सपोर्ट किए थे, ये मैंने आपको बता दिया। ये 2020-21 से 19.30% ज्यादा है दोस्तों। बेसिकली इंक्रीज हुआ है लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में। इसी पीरियड में राइस एक्सपोर्ट टू चाइना 392.2% इंक्रीज हुआ है। मतलब देखिए पहले 3.31 लाख मेट्रिक टन था, अब जाके वो 16.34 लाख मेट्रिक टन हुआ है। ठीक है, इंडिया का टोटल राइस एक्सपोर्ट इन 2021-22 में बासमती राइस टोटल 39.48 लाख मेट्रिक टन एक्सपोर्ट हुआ है, जो 14.73% लोअर है 2020-21 से। मतलब 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया से बासमती राइस 46.30 लाख मेट्रिक टन एक्सपोर्ट हुआ था। 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में वो रिड्यूस होके 39.48 लाख मेट्रिक टन हो गया। बेसिकली बासमती राइस का डिमांड कम हो गया और ब्रोकन राइस का डिमांड जो है स्पेशली चाइना में ज्यादा हो गया। वैसे दोस्तों दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस इंडिया है, ये भी समझ लीजिएगा। अगला है हमजा अब्दी बैरे एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया। सोमालियन प्रेसिडेंट हसन शेख महमूद हमजा अब्दी बैरे को एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया अपॉइंट किया है। हमजा अब्दी बैरे से पहले मोहम्मद रोबले थे सोमालियन प्राइम मिनिस्टर। सोमालिया का मैप देखिए दोस्तों, ईस्टर्न अफ्रीका में आता है। इस एरिया को क्या बोलते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सोमालिया का नॉर्थर्न साइड में गल्फ ऑफ एडन है, ईस्टर्न साइड में इंडियन ओशन है। सोमालिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सा है? जिबूती है जिसका कैपिटल है जिबूती सिटी। फिर वेस्टर्न साइड में एथियोपिया है, एथियोपिया का कैपिटल कौन सा है? एडिस अबाबा। फिर नीचे केनिया भी है दोस्तों, केनिया का कैपिटल है नायरोबी। अगला है इंडिया रैंक्स थर्ड इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशंस। रेन 21 मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क फॉर द 21st सेंचुरी। इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, रिन्यूएबल एनर्जी 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट।
इनके हिसाब से इंडिया का रैंक थर्ड है दोस्तों इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशंस इन 2021। सबसे टॉप में चाइना है, फिर रशिया है। तो इंडिया टोटल 15.4 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स 2021 में इंस्टॉल किया है। ठीक है, पूरी दुनिया की बात करें तो 2021 में 3146 गीगावाट ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी ऐड हुआ है पूरी दुनिया में, मतलब प्रीवियस ईयर से 11% का स्पाइक हुआ है। नाउ वैसे आपको पता ही होगा हमारे क्लाइमेट गोल्स के बारे में। इंडिया का टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करने का थ्रू सोर्सेस सच एज सोलर फोटोवोल्टाइक एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी एक्सेट्रा। करेंटली इंडिया में $197 बिलियन का प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं दोस्तों। वैसे आप मुझे बताइए हमारा प्रेजेंट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितना है? हमने कई बार डिस्कस किया है। अगला है इंडिया फर्स्ट बालिका पंचायत। देश का पहला बालिका पंचायत स्टार्ट हुआ है गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट में 5 विलेजेस में। ऑब्जेक्टिव यह है दोस्तों गर्ल्स का सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट प्रमोट करना और इनके एक्टिव पार्टिसिपेशन इंश्योर करना पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो कौन कौन से पंचायत ये भी लिखा है, कुनारिया, मस्का, मोटगुआ, वडजार एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये इनिशिएटिव लिया है वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। ठीक है, तो ये बालिका पंचायत को मैनेज करते हैं पीपल इन द 11 to 21 एज ग्रुप। तो इनके और भी ऑब्जेक्टिव्स है लाइक एक तो गर्ल चाइल्ड का सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट करना है और सोसाइटी के जो इविल प्रैक्टिसेस है जैसे कि चाइल्ड मैरिज, डाउरी सिस्टम, ये सबको एलिमिनेट करना। फाइनल न्यू स्पीशीज ऑफ बैम्बू ड्वेलिंग बैट फाउंड इन मेघालय। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने ए न्यू स्पीशीज ऑफ बैम्बू ड्वेलिंग बैट को डिस्कवर किया है मेघालय का रीभोई डिस्ट्रिक्ट से। बैम्बू ड्वेलिंग बैट मतलब क्या है दोस्तों, ये बैम्बू ट्रीज में पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ ये स्पीशीज को डिस्कवर किया है नोंगखैलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेघालय से। तो ध्यान दीजिएगा नोंगखैलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है, मेघालय में। इसका नाम दिया है ग्लिस्क्रोपस मेघालयानस। नाउ इस डिस्कवरी से टोटल नंबर ऑफ बैट स्पीशीज हो गया इंडिया में 131। मेघालय में देश का हाईएस्ट बैट डाइवर्सिटी है दोस्तों, टोटल 67 स्पीशीज है। मतलब देखिए 131 स्पीशीज ऑफ बैट से इंडिया में उसमें से 67 मेघालय में है, विच इज अबाउट 51% ऑफ टोटल स्पीशीज इन द कंट्री। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नोट कीजिएगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।